हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 1 में और टीआरई 2 में भी यह देखने को मिला है, लेकिन विशेष तौर पर बीपीएससी टीआरई 1 में बहुत से ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी लिया था और पदस्थापन उनका विद्यालय में वो पत्र भी उन्होंने लिया था। उसके बावजूद भी 44 शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने विद्यालय आवंटन होने के बाद भी अपना योगदान नहीं दिया और ऐसे 38 अन्य शिक्षक भी चिन्हित किए गए थे जिन्होंने अपदान पदस्थापन पत्र प्राप्त नहीं किया। कुल मिलाकर ऐसे 82 शिक्षक बैठते हैं जिन्होंने या तो नियुक्ति पत्र ले लिया लेकिन अपना योगदान नहीं दिया, और किसी ने औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी लिया, विद्यालय आवंटन भी हुआ लेकिन विद्यालय में योगदान नहीं दिया गया। यह बात तो केवल एक प्रखंड की हो रही है, इसके अलावा अन्य भी बहुत आंकड़े हैं जिसमें इस प्रकार की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसमें हम यही कवर करेंगे कि सरकार ने, विभाग ने, डीओज ने, बीडीओज ने क्या इनके लिए समीक्षा करते हुए अंतिम फैसला लिया है। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रत्येक वीडियो सीधा आप तक पहुंच सके और आप प्रत्येक अपडेट से तुरंत अपडेट हो सकें। और वीडियो अच्छा अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर लिखा हुआ है शिक्षा विभाग। डीओ ने कहा 3 दिनों के भीतर योगदान नहीं करने पर नियुक्ति पत्र होगा निरस्त। ये डीओ की बात है, यानी अपने डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने ब्यौरा तलब किया है जिस पर उन्होंने ये सभी न्यूज़ निकाली है कि कितने शिक्षक, 44 शिक्षक इन्होंने बताए हैं जिन्होंने योगदान नहीं दिया, 38 इन्होंने बताए जिन्होंने नियुक्ति पत्र ही नहीं लिया, और विभाग ने इन सभी को अल्टीमेटम दे दिया है। अब किस प्रकार इन टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्या किया जाएगा, हम इसे विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। बीपीएससी अध्यापक भर्ती परीक्षा प्रथम चरण में 1664 परिणाम के विरुद्ध 1591 का नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। विभिन्न प्रक्रिया के बाद इन शिक्षकों को स्कूल भी आवंटित कर दिया गया है। इसके बावजूद 44 ऐसे शिक्षकों को चिन्हित किया गया है जो स्कूल आवंटित होने के बाद भी अपने स्कूलों में अब तक योगदान नहीं कर सके हैं। इस प्रकार 38 ऐसे शिक्षकों को चिन्हित किया गया है जिन्होंने अब तक अपदान पदस्थापन पत्र प्राप्त नहीं किया है। ऐसे में इन सभी 82 शिक्षकों को अंतिम रूप से 3 दिनों की मोहलत दी गई है, यानी अब 3 दिनों की आप सभी को मोहलत दी गई है। आज से काउंट करते हुए 3 दिन की मोहलत दी गई है। डीईओ प्रमोद कुमार साहू ने बताया कि अगर उक्त शिक्षक निर्धारित समय सीमा के भीतर आवंटित स्कूलों में योगदान नहीं करते हैं अथवा पदस्थापन पत्र प्राप्त नहीं करते हैं तो उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र एवं विद्यालय पदस्थापन पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा। यानी अब आपका ये निरस्त ही हो जाएगा। ये दो यहाँ पर साफ लाइन लिखी हुई है, आप देख लें। पदस्थापन पत्र प्राप्त नहीं करते हैं तो उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र एवं विद्यालय पदस्थापन पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा। औपबंधिक नियुक्ति पत्र कर दिया जाएगा निरस्त। डीओ प्रमोद कुमार साहू ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा के निर्देश के आलोक में स्कूल में योगदान नहीं करने वाले बीपीएससी शिक्षकों को अंतिम रूप में चेतावनी जारी किया गया है। अब ये अंतिम रूप की चेतावनी है, आप समझना, क्योंकि चेतावनी पहले एक नोटिस दिया जाता है जिसमें आपको एक सूचनार्थ होता है, दूसरा नोटिस और दिया जाता है जिसमें आपको अलर्ट किया जाता है, और तीसरा नोटिस अंतिम नोटिस होता है जिसमें अगर आप नहीं करते हैं तो उस अंतिम नोटिस के तहत आपको फिर जो कहा जाता है वह किया जाता है। यानी इन्होंने कह दिया निरस्त किया जाएगा। अगर आपने विदिन 3 डेज वहां पर ज्वाइन नहीं किया तो आपका विद्यालय पदस्थापन और नियुक्ति पत्र दोनों निरस्त माने जाएंगे।
विज्ञापन संख्या कहा है उन्होंने, विज्ञापन संख्या 26/2023 के अंतर्गत औपबंधिक एवं विद्यालय पदस्थापन पत्र प्राप्त करने के बाद भी कुछ शिक्षक स्कूल में योगदान नहीं कर रहे हैं। साथ ही कुछ शिक्षक औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद भी विद्यालय पदस्थापन पत्र प्राप्त नहीं किया है। प्रथम चरण के बीपीएससी अध्यापक परीक्षा में सफल हुए नवनियुक्त शिक्षकों को गत 16 नवंबर को स्कूल आवंटन के साथ नियुक्ति पत्र का वितरण का कार्यक्रम किया गया था। अब लगाइए 16 नवंबर से और अब जनवरी हो गया है, 16 जनवरी हो गया है, अभी तक उनकी कोई खबर नहीं है। इसके लिए मुख्यालय डुमरा स्थित एमपी हाई स्कूल में शिविर आयोजित भी किया गया था। प्रत्येक प्रखंड के लिए अलग अलग कमरा निर्धारित किया गया था। बताया गया है कि कुल 1664 नवनियुक्त शिक्षकों के विरुद्ध 1591 को नवनियुक्त पत्र दिया गया था, नियुक्ति पत्र, जबकि तकनीकी कारणों से 17 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र उपलब्ध नहीं हो सका था। 17 शिक्षक ऐसे भी थे जिन्होंने टेक्निकल इश्यूज की वजह से पत्र नहीं मिल पाया था। इसके स्कूल में योगदान करने की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें योगदान करने के साथ ही स्कूल के हेडमास्टर को योगदान करने संबंधी सूचना डीओ कार्यालय को उपलब्ध कराना था। योगदान करने वाले शिक्षकों का प्रान नंबर जनरेट किया गया है, यानी जिन्होंने योगदान कर दिया है उनका प्रान नंबर भी जनरेट हो गया है। प्रान नंबर होता है एनपीएस की कटौती के लिए एक नंबर अलॉट किया जाता है, फिर आपसे जब से आपको वो अलॉट हो जाता है तो आपका एनपीएस कटना शुरू हो जाता है। और आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देते हैं। एनपीएस कटने का नियम होता है, जो बेसिक पे होता है ना आपका, बेसिक पे प्लस में आपका डीए का 10%, डीए का 10% होता है। दो को मिलाकर आपका बनता है बेसिक आपका, और प्लस में डीए का 10% आपका एनपीएस कटेगा। इस प्रकार से आपका जिन्होंने योगदान कर दिया है उनका प्रान नंबर भी जनरेट हो गया है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसे कोई नेक्स्ट अपडेट मिलता है तुरंत हम बताएंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। वंस अगेन थैंक यू।